एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ। मेरा गला भी देखिए बहुत अच्छा हो चुका है अब, क्योंकि घर में काम बंद है। मिस्त्री छुट्टी पर है, आ ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर जो कल रेसिपी मुझे आपको बतानी थी ना, वही रेसिपी मैं आज यहाँ बताने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ली है मैदा। तो ये मैदा मेरे घर में पहले से रखी हुई थी, तो मैंने सोचा पहले इसका यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पुरानी चीज़ें घर में रखी रह जाती हैं और है ना, जो हम नई मंगाते हैं हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि पुरानी चीज़ें जो घर में रखी होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो इस वजह से मैंने याद करके पहले ना पुरानी वाली मैदा को लिया। उसके बाद जो मैदा मैंने मंगवाई थी फिर मैंने थोड़ी सी उसमें से भी ली, क्योंकि रेसिपी मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ कि 4-5 दिन कम से कम आराम से बच्चे खा लें। वैसे तो ये इतनी ज़्यादा बन गई है ना कि 8-10 दिन आराम से चल जाएगी। और ये रेसिपी वो है जो हम लोग अहमदाबाद में दिवाली पे बनाते थे। तो ये रेसिपी है ना, आप इसको महीनों तक बना के रख सकते हो और ये आराम से चलती है, ख़राब नहीं होती है। वैसे ये बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी रेसिपी है। अगर आप डाइटिंग पे हो ना तो इस रेसिपी को बिल्कुल भी यूज़ मत करना। और बस मैं वहाँ पे आटा लगाने जा रही थी, तो बाबा ने कहा कि बेटा लाइट जला जाओ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तो होल्डर तो मैंने लगा ही दिया था, अभी बल्ब लगा के चेक किया और तार वगैरह सब अभी इसी तरह से लगाने होते हैं इसी बोर्ड में। तो वही अभी मैं सेटिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा रिस्की काम है लेकिन चलता है, करना पड़ता है। क्या करें, अब मिस्त्री सारे छुट्टी करके ही चले गए हैं, आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। देखो कब आते हैं, आज भी नहीं आए हैं। सो पता नहीं कब आएंगे। अब जब आएंगे तब आपको फिर दिखाऊंगी। तो लाइट वगैरह फिर चालू करके आ गई और अब यहाँ पर है ना मैं मैदा लगाने जा रही हूँ, यानी मैदे का डो बनाने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अपनी चाय को छान के रख दूँगी और मैं बहुत ही ज़्यादा ठंडी चाय पीती हूँ। तो इसलिए ना मैं अपनी चाय को पहले छान के कप में रख दूँगी, उसके बाद डो लगा दूँगी और उसके बाद जाकर मैं अपनी चाय पीऊँगी। तो मुझे ठंडी चाय ही ठीक लगती है, गर्म चाय मुझसे नहीं पी जाती है। तो यहाँ पर मैंने चाय छान के रख दी है ताकि बहुत ज़्यादा ठंडी भी ना हो जाए और बहुत ज़्यादा गर्म भी ना रहे। और मैदे का डो लगाने के लिए यहाँ पर है ना थोड़ा सा गुनगुना पानी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे पानी गुनगुना करने के लिए रख दिया है। साथ में ही मैदे में जो मोहन डाला जाता है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहें तो घी या फिर डालडा जो आता है ना उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डालडा मेरे घर में रहता नहीं है क्योंकि हम लोग यूज़ नहीं करते और घी मैं डालती नहीं हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मोयन डाल दिया और अच्छी तरह से मैदे को इसमें मिक्स करना है। तो पहले मैं चेक कर रही थी कि मोयन कितना है कितना नहीं, तो मुझे जब कम लगेगा तो मैं इसमें फिर दोबारा से डाल दूँगी। तो ये मान लीजिए कि आपको यहाँ पर है ना जो 1 चमचा होता है ना, तो जिससे हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं गोल वाला, तो वो चमचा भर के आपको इसमें डाल देना है। अगर चमचा नहीं है तो ये मान लीजिए कि छोटी वाली आधी कटोरी ऑयल आप इसमें भर के डालिए। तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा वाला एक डो रेडी होगा, क्योंकि आप इसको जितना सॉफ्ट बनाओगे आपके शक्करपारे उतने ही अच्छे बनेंगे। नहीं तो फिर वो इतने टाइट हो जाएंगे ना कि आप दांतों से चबा भी नहीं पाओगे। तो अभी मैं यहाँ पर मैदे को अच्छे से मिक्स कर रही थी, अब मुझे कम लगा तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया है। फिर से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ऑयल को भी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा डाल दोगे ना तो कभी कभी क्या होता है कि ऑयल बहुत ज़्यादा डल जाता है, हमको अंदाज़ा नहीं बैठता। और दोनों हाथों से अच्छी तरह से मैदा को मिक्स कर लेना है कि सारा ऑयल है ना वो अच्छी तरह से मैदे में मिल जाए। और जब हम मैदे को मुट्ठी में लें ना तो उसका एक डो सा रेडी हो जाना चाहिए। अगर आप इस तरह से करोगे ना तो शक्करपारे सच में बहुत अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर आप चेक कर देख रहे हो ना कि मैंने कितनी अच्छी तरीके से मैदे को यानी चेक कर लिया। उसके बाद मैंने गुनगुना पानी डाल दिया है और फटाफट से अब मैं मैदे का यानी डो लगा लूँगी जैसा कि मुझे चाहिए। बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं और बहुत ज़्यादा हार्ड डो भी आपको इसमें नहीं बनाना है।
के अंदर ढक के रख दिया है। तो जब तक मैं चाय पी के आऊँगी तब तक ये ना अच्छे से सेट हो जाएगी। उसके बाद बनाऊँगी मैं कुछ नाश्ता बच्चों के लिए। तब तक पी के आते हैं 1 कप चाय। और साथ ही साथ पता है मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि 6:30 पौने 7 का टाइम हो चुका है। और तो यहाँ पर ना मैं चाय पीकर आ चुकी हूँ और आटा भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, यानी मैदा भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। इसको एक बार अच्छे से गूँथ लेंगे और बनाना स्टार्ट करेंगे हम अपने शक्करपारे। इसकी ना मैं इतनी बड़ी बड़ी गोलियाँ बनाऊंगी, क्योंकि मुझे शक्करपारे बनाने हैं। तो शक्करपारे के लिए तो ना बड़ी बॉल चलती है, बस उसको ना ट्रायंगल या कोई भी शेप जो आपको पसंद है उस शेप में ना इसको बस कट करना है। फिर इसके बाद बनेगी इसकी चाशनी। तो आज मैं ये वाली बना देती हूँ, फिर अगर कुछ और डिमांड आई ना बच्चों की तो वो बना दूंगी। सांख वगैरह जो बोलते हैं ना वो मैं नहीं बना रही हूँ, मेरे घर में कम पसंद है। तो आपको ना जो लोई यानी जो पराठे की तरह इसको बेलना है, और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। और जैसे पराठा होता है ना उससे थोड़ा सा मोटा रखेंगे तो ठीक रहेगा। तो मैंने चारों तरफ से अच्छी तरह से ना इसको बेल लिया है। और मैं चेक कर रही थी कि क्या है मैदे में, मुझे कुछ नज़र आया। वैसे कुछ नहीं था, लेकिन हल्का सा कूड़ा वगैरह दिखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है। फिर उसको ना आप चाकू की हेल्प से या फिर किसी भी कटर की हेल्प से आप अपनी मनपसंद डिज़ाइन इसको दे सकते हैं। आप चाहें तो छोटी साइज़ भी रखें, बड़ी साइज़ भी रखें, इसको गोल भी कर सकते हैं। जैसे हम माठे बनाते हैं ना, बस वो वाला टेस्ट होता है इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने चाकू से ना इसको ट्रायंगल शेप दिया है, क्योंकि मैं बचपन से ना इसी शेप को खाती आ रही हूँ और मुझे आज भी यही वाला शेप अच्छा लगता है। तो अभी है ना मैंने इसको कट कर दिया। और कट करके मैं क्या करूँगी, सारे शक्करपारे हैं ना जो, उनको पहले आराम से ना कट करके एक कपड़े के ऊपर अच्छे से रख लूँगी। जब ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, बिल जाएंगे, कट जाएंगे, उसके बाद फिर सबको इकट्ठा करके फ्राई कर लेना है। और इनको डीप फ्राई करना होता है, क्योंकि आप इनको डीप फ्राई करोगे तभी ये अपने ना रियल टेस्ट में आएंगे। ये रेसिपी ही ऐसी है कि इसको डीप फ्राई ही करना होता है। तो मैंने सोचा कि चलिए बैठकर इनको बना लेते हैं। लेकिन सच बताऊं, मैं अपने दिल की बात, मुझसे बैठकर एक जो पराठा होता है ना, यानी एक जो लोई होती है ना, वो भी बेली नहीं गई। न जाने औरतें कैसे बैठकर काम कर लेती हैं। कोशिश की, लेकिन आप देख रहे हो कि मुझे बेलना नहीं आ रहा। मेरे हाथ पैर कमर में सब में दर्द स्टार्ट हो गया। तो एक लोई का काम करके ही फटाफट से फिर से मैं खड़ी हो गई। और यही वजह है कि मेरे पैरों में हमेशा दर्द रहता है, क्योंकि मैं बैठकर कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये काम भी बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी हमको बैठकर भी काम करना चाहिए, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता। भगवान जाने भगवान ने ये शरीर कैसा बनाया है। तो अब ये कोशिश तो मेरी नाकाम हो गई नीचे बैठ के करने वाली। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो इस एक लोई को कम से कम कंप्लीट तरीके से मैं बना लेती हूँ। उसके बाद मैं फिर से खड़ी हो गई और अपने सेम पोजीशन पे आ गई जैसे कि मैं पहले कर रही थी। तो चलिए मैं सारे शक्करपारों को पहले बेल लेती हूँ, कट कर लेती हूँ। उसके बाद आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। तो यहाँ अब मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है और अभी मैं चेक कर रही हूँ कि तेल अच्छे से गर्म हो गया है या नहीं। तो यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो चुका, क्योंकि शक्करपारा जो है ना वो तेल में ऊपर की तरफ उठ के आ चुका है। अगर शक्करपारा डालते ही उठ जाता है ना तो समझिए कि तेल एकदम प्रॉपर गर्म हो चुका है। तो उसके बाद मैं सारे शक्करपारे इसमें डाल दूँगी और अच्छी तरह से इनको फ्राई करना है। इनको बहुत ज़्यादा आपको लाल कलर में या फिर गोल्डन ब्राउन गोल्डन टाइप में नहीं करना है। इनको हल्का सा सुनहरा कलर जैसे आ जाए ना, बस इनको आपको उतार लेना है। क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा सिक जाते हैं ना तो फिर इनके ऊपर चाशनी अच्छी तरह से नहीं चढ़ती है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि इनको आपको बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद रखना है। बस इतना ध्यान रखना कि ये ज़्यादा लाल भी ना हो जाएं और कच्चे भी ना रहें। तो मैं ना ज़्यादा मोहन डालने का ये रीज़न होता है कि है ना, देखिए अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई में किस तरह से लड्डू की तरह उठाकर शक्करपारे डाले और वो भी एक एक अलग अलग हो गए।
तो इस वजह से शकलपारों में थोड़ा सा मोहन ज़्यादा डाला जाता है। मैं फिर से बता देती हूँ इस बात को, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे पूछेंगे। और देखिए बस इस कलर में जब ये आ जाएँ तो आपको इनको कढ़ाई में से निकाल लेना है। और चलिए इसी तरह से अब मैं इनका सेकंड बैच भी सेक लेती हूँ और उसके बाद आगे की प्रोसेस क्या है वो भी आपको बताती हूँ। सारे शकलपारे सेक लिए और अब यहाँ पे बारी आती है चाशनी की। तो यहाँ पर मैंने ली है आधी किलो से थोड़ी सी कम चीनी और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा हो गया था पानी, कम डालना था, लेकिन कोई ना, वो एडजस्ट हो गया था बाद में। और हाई फ्लेम पे ना फटाफट से मैंने चाशनी को बना लिया, क्योंकि रात का टाइम था और देर हो रही थी, तो मैंने हाई फ्लेम रखी थी ताकि चाशनी है ना वो अच्छे से बन जाए। और यहाँ पर देखिए चाशनी में अच्छे से बॉयल आ गया है। तो यहाँ मैंने डाला है आधे कप से भी कम दूध। तो आप सोचेंगे चाशनी में दूध कौन डालता है, तो उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी कि मैंने चाशनी में दूध क्यों डाला है। इसका रीज़न ये होता है कि चाशनी में जितना भी जो चीनी का कचरा होता है ना, वो सारा साइड में आ जाता है एक परत की तरह। तो जैसा कि मैं आपको अभी निकाल के दिखाती हूँ कि चीनी का जितना भी कूड़ा था, गंदगी थी, वो सारी निकल के आ चुकी है। तो इसे आपको फेंक देना है। और उसके बाद है ना यहाँ पे मेरी चाशनी अच्छे से बन चुकी है। शकलपारे भी सारे ठंडे हो चुके हैं। जब ये ठंडे हो जाएं उसके बाद ही आपको इनको चाशनी में चढ़ाना है, नहीं तो चाशनी अच्छे से नहीं चढ़ेगी। तो शकलपारे बहुत अच्छे से ठंडे हो चुके हैं, कलर भी आप इनका देख सकते हैं और यहाँ पे चाशनी भी अच्छे से बन चुकी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि चाशनी को आपको किस तरह से रखना है, यानी कितनी मोटी कितनी पतली। तो आपकी चाशनी देखिए पानी में इस तरह से जब आपकी उंगली में आ जाए ना, तो समझिए कि चाशनी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन चुकी है। तो यहाँ पर है ना, अब जो शकलपारे मैंने बनाए थे वो सारे हम डालेंगे कढ़ाई में। और याद रखें कि गैस है ना वो होनी चाहिए बंद। तो चलिए फटाफट से अब सारे शकलपारों को हम चाशनी में डाल देते हैं। और ये रेसिपी मैंने अपने बच्चों के लिए बनाई है, क्योंकि कल की वीडियो अगर जिसने नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। उसमें रीज़न आपको पता पड़ जाएगा कि बच्चों का मन दुखी करने से क्या होता है, जब परिवार को ही किसी की परवाह नहीं है। मैं अपने बच्चों का मन दुखी क्यों करूँ, क्योंकि मैंने त्यौहार पर कुछ भी नहीं बनाया था और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो मैंने कहा कि चलो इनके लिए मैं छोटे मोटे से नाश्ते घर में बनाती हूँ, और इसी वजह से मैंने आज ये रेसिपी बनाई है। तो बस अब शकलपारों को ना चाशनी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और चलाते चलाते मिक्स करना है, नहीं तो क्या होगा कि शकलपारे फीके रह जाएंगे और चाशनी नीचे एक चीनी के रूप में ना फिर से जम जाएगी। तो बस इनको आप देख रहे हैं, जिस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ उसी तरह से आपको भी मिक्स कर लेना है अगर आप ये रेसिपी बनाते हो तो। सो बस आज है ना थोड़े से दुखी मन से मैंने ये रेसिपी बनाई थी, क्योंकि बच्चों की उदासी मुझसे देखी नहीं गई। जब बच्चों ने कहा कि हमको भी खाना है, अम्मा खा रही हैं, तो फिर मैंने कहा कि यार ठीक नहीं लगता, अब तो बच्चों के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। सो होता है ना कि कभी कभी ज़िंदगी में सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। हर चीज़ हम किसी को बता नहीं सकते और हर चीज़ हम कभी हम छुपा नहीं सकते। सो यहाँ पर मेरे शकलपारे बन के हो चुके हैं रेडी, देख सकते हैं आप। और ये धीरे धीरे इसी तरह से जमते जाएंगे और ये इतने सॉफ्ट थे ना कि मैं आपको मॉर्निंग में भी दिखाऊंगी कि मेरे शकलपारे कैसे बने थे। तो चलिए, जो वीडियो आप देखना चाहते थे आज वो आपने देख ही ली। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ सुबह के टाइम पे ही शकलपारे कितने अच्छे से और सॉफ्ट हो चुके हैं और कितने आसानी से टूट रहे हैं। तो कभी कभी घर परिवार के लिए ना ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जो कि मैं भी अपने परिवार के लिए करती हूँ। तो मैंने अभी शकलपारे खा के देखे, बहुत अच्छे बने, बहुत टेस्टी बने। चीनी चाशनी सब कुछ एकदम इक्वल है और एकदम सॉफ्ट है, देखो, है ना। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। और चलिए इस वीडियो को करती है एंड, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग है। मैंने सोचा आपको सुबह दिखाती हूँ कि ये कैसे बने। रात को बहुत लेट हो गई थी तो फिर सो गई थी मैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, लव यू। मैं भूल गई थी ना बाय कहना, इसलिए बाय कह रही हूँ।